हेलो दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल ICT Geeks में स्वागत है। आज हम सीखेंगे मेलिंग टैब के MS वर्ड में मेलिंग टैब का क्या यूज है और कैसे यूज करते हैं। उससे पहले आपको बता दूं कि मैंने जो आपके ये देख रहे हो प्रीवियस टैब MS वर्ड के सारे टैब्स के बारे में वीडियो बना दी है, ठीक है। और जिसने नहीं देखी वो जाके देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या आप MS वर्ड की प्ले लिस्ट में भी जाके देख सकते हो। चलो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि मेलिंग टैब होता क्या है, क्यों यूज करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हो कि एक ईमेल होता है, ये है मेल। ईमेल होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, जो हम ईमेल लिख के ओवर द इंटरनेट भेज देते हैं, ठीक है। मेल क्या होता है, सिंपल, जैसे कि आप पहले पोस्ट ऑफिस वगैरह से डाक वगैरह भेजते हो, वो मेल करना, ठीक है। वो पोस्ट ऑफिस से डाक भेजना, इस तरीका से ही हम ऑफलाइन कोई लेटर भेजना है, ठीक है। जैसे किसी ने गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करा तो उसके क्या होता है, सबसे पहले एडमिट कार्ड के लिए एक आपको लिफाफे में उसका एडमिट कार्ड आता है आपके एड्रेस पर। एडमिट कार्ड आता है तब आप एग्जाम देते हो तो उसके बाद आपको रिजल्ट आता है। फिर उसके बाद क्या आता है, फिर से आपको अगर पास हो जाते हो तो आपको एक ज्वाइनिंग लेटर के लिए ज्वाइनिंग लेटर आपके घर आता है कि ऐसे ऐसे आपका सिलेक्शन हो चुका है, आप इस कंपनी में या इस गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में इस डेट से आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो वही क्या होता है, सिंपल सा क्या हुआ, अब जॉब एक बंदे के लिए वो तो होता नहीं है, कम से कम कोई 10 बंदे के निकाल रहा है, कोई 100, कोई 1000, कोई लाख, ठीक। तो उसके लिए जो हम वो ज्वाइनिंग लेटर, वो एडमिट कार्ड जो भेजते हैं कंपनी वाले या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन वाले, वो बार बार तो टाइप करते नहीं, तो वो क्या करते हैं, सिंपल सा एक जो हमारी टेम्पलेट होती है, जो ढांचा होता है सबके लिए कि आपको इस डेट से ज्वाइन करना है, ये आपकी डेजिग्नेशन होगी, ये आपका वर्क होगा, आपको इस पर्सन से कॉन्टेक्ट जाके करना है। तो क्या करते हैं, जैसे जब आप अप्लाई करते हो तो आपकी सारी डिटेल वो ऑलरेडी सेव कर लेते हैं, एक लिस्ट बना लेते हैं, उनके पास डेटाबेस होता है, उसमें सेव करके रख लेते हैं। और आपको पास जब आपके लिए एडमिट कार्ड भेजते हैं या आपको ज्वाइनिंग लेटर भेजते हैं, वहां से सिंपल सा जो भी आपको उन्होंने लेटर में लिखना है वो लिखा, और आप मेल मर्ज की सहायता से हर मेल मर्ज है उसकी सहायता से सारे कैंडिडेटों को मर्ज कर देते हैं और सिंपल सा प्रिंट निकाल के आपको भेज देते हैं। तो ये होता है सिंपल सा मेल मर्ज, ठीक है। आप और क्या होता है, जैसे आप ऑनलाइन शॉपिंग तो सभी करते हो आज की डेट में, आप अमेजन से, फ्लिपकार्ट से कुछ भी मंगाते हो, तो उसमें क्या होता है, लिफाफे में या बॉक्स में आपका फ्रॉम एड्रेस टू एड्रेस, कहाँ से आया और किसको भेजना है। तो रिसिपेंट, जो आप ऑनलाइन कुछ चीज मंगा रहे हो तो हम हो गए रिसिपेंट, हम मंगा रहे हैं, ठीक है। और भेजने वाला क्या होगा, अमेजन किसी कंपनी के थ्रू मीडिएटर का काम करता है और आपको भेजता है। तो क्या होता है उसमें, एनवेलोप हो गया, लिफाफा, लिफाफे में क्या होता है, एक आपका एड्रेस होगा, एक हमारा होगा, ठीक है। जो कंपनी भेज रही है उसका एक हमारा, तो हमारे पास जब भी तो आएगा। ऐसी लेवल क्या होते हैं। अब हम चलते हैं, चलो अपनी आज की वीडियो पे, ठीक है, वन बाय वन चीजों को समझते हैं। तो सबसे पहले आता है लिफाफा, ये एनवेलोप। एनवेलोप क्या होता है, सिंपल सा आपने सब लिफाफे देखा है, आप अमेजन से कुछ भी मंगाया, आप बॉक्स है या लिफाफा है, उसमें क्या होता है, फ्रॉम एड्रेस टू एड्रेस, ठीक है। क्लिक कर लेते हैं हम लिफाफे पे। जो पहला ऑप्शन है एनवेलोप, इसमें क्या होगा कि आप कोई पर्टिकुलर एक बंदे को भेज रहे हो तो आप यहाँ से भेज सकते हो, यहाँ क्लिक करोगे और क्लिक करने के बाद क्या होगा, यहाँ पे डिलीवरी एड्रेस जहां भेजना है, जैसे मुझे भेजना है, कोई नाम डाल दिया सैंपल का, पुनीत मीना, ठीक है, उनका डाल दिया एड्रेस डी, कोई भी डाल दिया DL 90, और इसमें कोई रिटर्निंग एड्रेस जहां से मुझे आ रहा है, मैंने यहाँ डाल दिया उनका एड्रेस अमेजोन, ठीक है, और DL जहां से भी कोई आ रहा है, मैंने भी सैंपल के लिए डाल देता हूं उनका, ठीक है, दिल्ली, ये। अब मैं जैसे ही ऐड टू डॉक्यूमेंट करूंगा, यस, ठीक है, तो यहाँ पे ये एड्रेस आ गया मेरा, फ्रॉम और टू। ये क्या हो गया, देखो वर्ड का डॉक्यूमेंट था, अलग साइज का था, और यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट आप देख रहे हो वो अलग साइज का है, ठीक। तो ये क्या हो गया, लिफाफे का साइज हो गया। अब उसके लिए जब हम इस लिफाफे को प्रिंट करेंगे तो हमारे पास प्रिंटर भी होना चाहिए। वो क्या करेगा, सेम हम एनवेलोप के साइज का A4 साइज नहीं होगा, इसका अलग साइज है। आपने जैसे हम एनवेलोप पे क्लिक करा था, हम देख सकते हैं यहाँ पे एक होता है ये पोस्टेज प्रॉपर्टी। तो ये क्या होता है, तो हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लें,
जो हमें इलेक्ट्रॉनिक जैसे ओवर द मेल भेजना हो, तो ये ePOSIX प्रॉपर्टीज होती है, उसके लिए हमें ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना चाहिए। तो हमें ये यूज नहीं करेंगे, सिंपल से ये ऑप्शन देख लेते हैं। अब यहाँ क्या होगा, जो एनवेलप का साइज आपके ऊपर है, जो आप यूज कर रहे हो वो साइज यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो आप, ठीक है। डिफॉल्ट जो साइज हमने रहने दिया है। प्रिंटिंग ऑप्शन भी आते हैं, ये हो गए, ठीक है। और आपको फोन साइज फ्रॉम एड्रेस में कुछ चेंज करना है, ये स्टाइल्स हैं, आप अपनी कस्टम भी बना सकते हो, ठीक है। रेगुलर साइज, ये आप फ्रॉम में अलग कलर वगैरह या फोन साइज रखना चाहते हो, टू में अलग रखना चाहते हो, तो वो भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, ठीक है। वो आपकी चॉइस है। ऐसे ये हो गया डिलीवरी एड्रेस क्या है, रिटर्निंग एड्रेस क्या है, तो दोनों का एड्रेस आप अपनी मर्जी से स्टाइल्स कर सकते हो। तो हम सिंपल सा कुछ नहीं कर रहे, डिफॉल्ट रखना है वो रखेंगे, ओके। तो हमने डिफॉल्ट एड्रेस रखा, फ्रॉम और टू भी सेम रख लिया, ओके, लोग क्लोज कर दिया। तो इस तरीके से हम सिंगल बंदे को एनवेलप प्रिंट करके और भेज सकते हैं। दूसरा क्या होता है, लेबल। तो लेबल क्या होता है, सिंपल सा लेबल, जैसे आप किसी पे देखता होगा कि हमने स्टिकर लगा दिया या टैग लगा दिया, लेबल हो गया एक तरीका से निशानी किसी चीज की, ठीक है। अब लेबल में मुझे कंपनी से गिफ्ट आ रहा है या मुझे कहीं से ऑनलाइन कुछ मंगाया, ठीक है, उनमें क्या होता है, कंपनी का कभी कभी क्या होता है अपने लेबल स्टिकर लगा के भेजते हैं, भाई इस कंपनी से ये मटेरियल आप परचेज करा है। तो लेबल में क्या होता है, लेबल में जो भी आप डाल दोगे, मैं डाल देता हूँ, क्या डाल दिया मैंने, डाल दिया सिंपल सा वही पुनीत मीना, या ये डाल देते हैं ICT वीक्स B 1 2 3 और DL 99। तो एक तरीका से मैंने ये एड्रेस बना लिया। और मुझे क्या चाहिए, इसमें ऑप्शंस में गए, अब कितने लेवल जनरेट करने हैं मुझे, 30 चाहिए पर पेज, ठीक है। मैं सिंपल से 30 पर पेज कर लेता हूं, ओके करा, और न्यू डॉक्यूमेंट में। अब इसने क्या करा, ये देखो सिंपल से मुझे एक पेज पे 30 लेवल जनरेट कर दिए। हम इसे कैंची से काट के अपना जो भी मटेरियल मंगा रहे हैं या सेंड कंपनी वाले सेंड कर रहे हैं, काट काट के चिपका देते हैं कि भाई ये एड्रेस है। बहुत से क्या होता है, लिखना नहीं होता वहां, कोई लिखने को थोड़ी बैठा है, वहां क्या है, सिंपल से ऐसे लेवल्स बना लेंगे, सीधा फाड़ेंगे और चिपका के आपको भेज देंगे। आपके एड्रेस हो या कंपनी का एड्रेस हो या आपका एड्रेस हो या कोई अदर डिटेल हो या इनवॉइस वगैरह हो, तो इस तरीका से आप लेबल की हेल्प से ये चीजें करते हैं, ठीक। अब हम ये क्लोज कर देता हूँ मैं, ये तो हो गया हमारा एनवेलप, ये हो गया लेबल, सिंपल सा एनवेलप लिफाफा हो गया, लेबल्स हो गया, इसे कोई टैग है, स्टिकर लगा देना, कोई भी हम लेटर भेज रहे हैं या कोई सामान वगैरह पे चाहिए तो ये सब यूज कर सकते हैं। तो ये आता है स्टार्ट मेल मर्ज। स्टार्ट मेल मर्ज क्या होता है कि हमें मेल मर्ज का मतलब हो गया सिंपल सा, कोई मेरा एक तरह की एक टेम्पलेट है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट पर्सन के लिए सेम मटेरियल को मुझे भेजना है, दोबारा रिटाइप ना करना पड़े, ठीक है। उसके लिए क्या करना होता है, सबसे पहले हमें रिसिपेंट सेलेक्ट करने पड़ते हैं। तो मेरे पास ये देखो सारी चीज डिसेबल्ड आ रहे हैं, तो रिसिपेंट में मैं क्या करूंगा, देखो यहाँ क्लिक करा, तो आप लेटर लिखना है तो लेटर लिख लो, मैं ये कर देता हूँ लेटर पे क्लिक, ठीक है। अब मैं लेटर पे क्लिक कर दिया, लेटर का फॉर्मेट आ गया। ऐसे आप मेल का कर दोगे तो ईमेल का टेम्पलेट आ जाएगा। ये फॉर्मेट होते हैं, कोई भी आप जो करना है ले सकते हो। एनवेलप और लेवल ये सेम चीज है जो मैंने भी ये बताया यहाँ पे। ये डायरेक्ट नॉर्मल, ये स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड, जो चीज हम यहाँ से करेंगे वही ये कहता है स्टेप बाय स्टेप यहाँ से बता देता है। तो हम ये अभी यूज नहीं कर रहे हैं, सिंपल तरीका करेगा, हम कर देते हैं लेटर ले लिया और यहाँ से हमने रिसिपेंट देगा। अब यहाँ रिसिपेंट में क्या है, 3 ऑप्शन आ रहे हैं। एक आ रहा है टाइप न्यू लिस्ट, यहाँ से टाइप न्यू लिस्ट पे क्लिक करोगे तो मैनुअली आपको ये सारी लिस्ट टाइप करनी पड़ेगी, ठीक है। टाइप आप या तो यहाँ से टाइप कर दो, जैसे टाइटल में कुछ भी डालना है, मिस्टर डाल दिया, फर्स्ट नेम डालना है, आप राम डाल दो, लास्ट नेम डालना है, कुमार डाल दो, ठीक है। और आप क्या डाल लो, कंपनी नेम जानना है तो आप कोई भी कंपनी डाल सकते हो, ठीक है। XYZ को कंपनी डाल दी हमने। एड्रेस डालना है तो आप एड्रेस डाल सकते हो, ऐसे ही आप एड्रेस टू डाल सकते हो यहाँ से, ठीक है। ये सारे फील्ड होते हैं यहाँ पे डिफॉल्ट, ठीक है, सिटी स्टेट वगैरह। अब इसमें क्या होता है, एक एंट्री डिफॉल्ट आती है, हम सारी चीजें ये डाल सकते हैं यहाँ से। और उसके बाद क्या होगा, जैसे सिटी डाल दे, स्टेट डाल दे, जिप कोड डाल दे, जिप होता है, पिन होता है, ठीक है। ऐसे करके आप
अपना जो भी है कंट्री डाल दो, कंट्री कोड वगैरह, और आप फोन नंबर वगैरह डाल सकते हो, ये डाल सकते हो कोई भी फोन नंबर आपका है, ठीक है, और ये ईमेल एड्रेस डालना, तो जो भी फील्ड आप डाल सकते हो, ठीक है। अब यहाँ का ये ऑप्शन क्या होता है, न्यू एंट्री। न्यू एंट्री करनी है तो क्या करेगा, एक और बॉक्स आ जाएगा, आप मिस रानी ऐसे करके कुछ भी आप एंट्री सारी फिल कर सकते हो। आपको एंट्री यहाँ से डिलीट करनी है तो आप यहाँ से एंट्री को डिलीट कर सकते हो। ये चेक करो, डिलीट एंट्री कर दी मैंने, ठीक है। डिलीट दिस यस कर दोगे, डिलीट हो जाएगी। हो गया कस्टमाइज कॉलम, सिंपल कस्टमाइज कॉलम पे कर दोगे तो क्लिक। इसका क्या मतलब हो गया, जितने भी कॉलम है, कॉलम का मतलब जैसे एक्सेल सीट में हम बनाते हैं ऐसे ही हमारे डेटाबेस में भी कॉलम होते हैं। कॉलम में क्या, हर कॉलम में अपनी अपनी स्पेसिफिक डिटेल भरी जाएगी। जैसे टाइटल नेम आपको रखना है तो टाइटल रखो, फर्स्ट नेम रखना है वो रख लो, लास्ट नेम रखना है लास्ट नेम रख लो। डिलीट करना, मुझे ये कॉलम नहीं चाहिए तो डिलीट कर दिया। ये फर्स्ट नेम मुझे नहीं, केवल नाम नाम चाहिए तो रीनेम कर दो। ऐसे करके मैं रीनेम कर दूंगा इसको, ठीक है। ओके करा। आपको एड्रेस क्या चाहिए, एक चाहिए, मैं तो एक डिलीट मार देता हूं, तो इसको रीनेम कर दो। ये एड्रेस केवल एड्रेस रहेगा यहाँ, ठीक है। ऐसे आप एड्रेस कर दो। यहाँ सिटी रखना है, स्टेट रखना है, जिप रखना है, कंट्री रीजन रखना है, डिलीट मार दो। आप वर्क फोन रखना है, ये डिलीट रखना है तो रख लो, डिलीट मारना है डिलीट कर दो। ईमेल एड्रेस रखना है तो रख लो, अगर डिलीट करना है तो डिलीट कर दो। तो ऐसे आपको किसी भी ऊपर नीचे करना है, जैसे कंपनी नेम, सिटी, स्टेट, ये कंपनी नेम मुझे नीचे चाहिए तो मूव डाउन कर दो, कोई ऊपर चाहिए तो ऊपर कर दो, ठीक है। इस तरीका से आप ये सारी विजार्ड जो लिस्ट बनाते हैं यहाँ से इस लिस्ट बनाने में यूज कर सकते हो। ओके करोगे तो हमारी क्या है, एक लिस्ट बनकर तैयार हो जाएगी। और लिस्ट को जो नाम दे दोगे, जैसे मैं यहाँ से टेस्ट 2 करके कोई मैंने अपनी लिस्ट बना ली और वो सेव कर ली, तो ये क्या होगा, डेटाबेस की तरह होता है जो हमारे पास सेव हो जाती है हमारे पर्सनल कंप्यूटर में। या आप क्या कर सकते हो, आपका पास कोई डेटाबेस है तो डेटाबेस से एग्जिस्टिंग लिस्ट यूज कर सकते हो, जो बड़ी बड़ी कंपनी यूज करती है। वो कस्टम ऐसे नहीं बनाती, उनके पास क्या होता है, ऑनलाइन सारी डिटेल कलेक्ट हो जाती है तो वो यूज उस लिस्ट को यूज करते हैं। जैसे अब ये डिसेबल आ रहे थे, अब ये इनेबल हो चुके हैं, क्या, क्योंकि हमने एक लिस्ट ऑलरेडी इनके अंदर डाल दी। जो जो फील्ड ऐड कर रहे थे देखो यहाँ पे आ गए। अब मैं जैसे यहाँ पे टाइटल यूज करना है तो मैं टाइटल यहाँ से सीधा सा इंसर्ट कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है। अब कोई नाम इंसर्ट करना है तो नाम इंसर्ट कर लूंगा यहाँ पे, ओके। अब यहाँ से नाम इंसर्ट कर दिया। अब मुझे प्रिव्यू करना है तो यहाँ से देख सकता हूँ, देखो मिस्टर नाम आ गया, नेक्स्ट क्लिक करूंगा, दो नाम से दोनों आ जाएंगे, मिसलानी। तो इस तरीका से आप लिस्ट अपनी बना सकते हो या एग्जिस्टिंग यूज कर सकते हो। तो हमें ये लिस्ट नहीं बनानी, हम क्या कर सकते हैं, एक सिंपल सी मैं लेता हूँ एक लिस्ट बना के। मैंने एक ऑलरेडी एक लिस्ट बना रखी है और वहां से मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ वो लिस्ट। इसको इंपोर्ट करते हैं, डाउनलोड में गए, सिंपल सा एम्प्लॉय रिकॉर्ड, एक एक्सेल में सीट बना ली सिंपल सी। देखो इसमें मेरे पास क्या है, एम्प्लॉय नेम, फोन नंबर, डेजिग्नेशन, एड्रेस, कंपनी एड्रेस, ज्वाइनिंग सिटी, रिपोर्टिंग पर्सन। तो ये मैंने एक लिस्ट बना रखी है। इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से बंद करा और दूसरा क्या चलते हैं, एक ऑफर लेटर। ये मैंने एक लेटर टाइप कर रखा है। तो लेटर में क्या होगा, यहाँ पे सीखेंगे हम एक्चुअली में कैसे मेल मर्ज को यूज करते हैं, ओके। तो सिंपल सा मैंने ये कॉपी करा ये और यहाँ से ये बंद करा और अपने डॉक्यूमेंट पे आ गए, ठीक है। यहाँ पेस्ट कर दिया मैंने ये। अब पेस्ट करने के बाद क्या करा, मैंने गया सेलेक्ट रिसिपेंट। तो यहाँ से क्या था, न्यू लिस्ट हमने टाइप करके चेक कर ली, पर हम अभी वो यूज नहीं कर रहे, हम कस्टम अपनी एग्जिस्टिंग लिस्ट को यूज करेंगे। तो मेरी जो एक्सेल फाइल यहाँ पड़ी थी, वहां गया, मेरे कहाँ थी, डाउनलोड फोल्डर में, जहां भी आपकी डायरेक्टरी को सेलेक्ट करो, ओपन करो। ओपन करते ही अंदर आपको सीट 1 आ जाएगी। अभी क्या थी, और भी सीट 2, सीट 3 उसके अंदर और सीट होती तो वो आ जाती। आपके पास फर्स्ट रो ऑफ डाटा कंटेंट्स कॉलम हेडर, अगर ये जो फर्स्ट रो है एक्सेल की अगर है वो हेडर है तो चेक रहे कर दो, अदरवाइज अनचेक कर सकते हो उसे। मैंने ओके करा। ओके करने पे क्या हो गया, वो मेरी लिस्ट तैयार हो गई, ठीक है। अब इसमें आप क्या हो, एडिट रिसिपेंट भी कर सकते हो। देखो मेरा जो जो एम्प्लॉई है सारे आ गए। जिस बंदे को मैं मेल नहीं, लेटर नहीं भेजना चाहता था, वहां से मैं अनचेक कर दूंगा और ओके कर दूंगा। अभी हमें सबको भेजना है तो सेलेक्ट ऑल करो और ओके करो। अब क्या आ जाएगा, यहाँ पे मेरे पास ये सारी डिटेल आ गई होंगी।
तो हमने यहाँ क्या ले लिया, एक सिंपल सा क्या करा, किसी बंदे ने जॉब के लिए एक इंटरव्यू दिया था, उसका सिलेक्शन हो चुका है, तो उसके लिए कंपनी वाले उस बंदे को कैसे लेटर भेजेंगे, एक बंदा नहीं है, उन्हें कम से कम जैसे 5 बंदे सेलेक्ट करने, 5-10 हज़ार, वो उनके ऊपर डिपेंड है। हम सैंपल के लिए बता देते हैं आपको, हम 5 बंदों के लिए भेजना है लेटर मुझे, तो इसके लिए अब ये सेम एक बार मैंने टाइप कर लिया इतना, मुझे ये चीज बार बार नहीं टाइप करनी, तो इसमें मैं कैसे यूज करूंगा, देखो अब जहां जहां मैंने ये कर रखा है, अब देखना ध्यान से, जहां जहां मैंने ये कर रखा है, मैं एक बार हाईलाइट करके आपको दिखा देता हूँ। होम पे गया, ये बोल्ड करा, कंपनी कैंडिडेट नेम, ठीक है, और आप देख लो कंपनी नेम, और क्या आ गया, और जॉब टाइटल, ये आप ऐसे रह नहीं सकते हो, या ये भी फील्ड से ले लो, या तो मर्जी, योर प्रिंटेड नेम, योर जॉब टाइटल, योर कंपनी एड्रेस। तो मुझे ये चीजें क्या है, अपने जो मेल मर्ज है ऑप्शन उससे इंसर्ट करानी है, ठीक है, और 5 बंदों के लिए, तो मुझे दोबारा टाइप नहीं करना पड़ेगा, तो मैं सिंपल से क्या करूंगा, यहां से गया, ठीक है, और ये चीज मैंने यहां से ये हटाई, ओके, स्पेस दिया, और इंसर्ट फील्ड में गया, यहाँ का चाहिए मुझे एम्प्लॉय नेम, जो बंदा मैंने अभी हायर करा है उसके लिए लेटर भेजना था, भाई ज्वाइन कर लो, ये नाम दे इंसर्ट कर दिया, तो ऑटोमेटिक एक बार नाम आ गया। दूसरा क्या है, मैं प्रीव्यू रोक देता हूं। अब दूसरा है कंपनी नेम, कंपनी नेम क्या है, हम अपनी किस कंपनी की तरफ से जा रहा है तो वो दिखाना है, तो आपको दिखा सकते हो, हमारा देखो कंपनी एड्रेस, एम्प्लॉय डेजिग्नेशन, ज्वाइनिंग सिटी, रिपोर्टिंग पर्सन, तो कंपनी नेम आप टाइप कर सकते हो, हमारे पास अभी कंपनी ज्वाइनिंग सिटी रिपोर्टिंग पर्सन, ठीक है, कंपनी नेम हमने कॉलम ऐड नहीं करा, ठीक है, तो वो भी आप उसमें ऐड कर सकते हो कॉलम को, जैसे मैं अभी जाऊंगा इसमें, अभी हम कस्टम ही टाइप कर लेते हैं कोई कंपनी XYZ, ठीक है, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हो कॉलम नाम, कंपनी कोई हम XYZ कोई कंपनी ले लेते हैं यहाँ, ठीक है। अब जॉब टाइटल, जॉब टाइटल क्या है, किसके लिए हायर हुआ, तो इंसर्ट मर्ज फील्ड गए, जॉब टाइटल आ जाएगा जॉब एम्प्लॉय डेजिग्नेशन, ठीक है, ये डेजिग्नेशन हो गया। अब ये कहानी यहाँ पे ये देखो, योर प्रिंटेड नेम, जो कंपनी का बंदा उस एम्प्लॉय को मेल भेज रहा है, तो HR टीम होती है वहां पे जो बंदों को हायर करती है, वही टेक केयर करती है कैसे कैसे ज्वाइनिंग करानी है, तो आप यहाँ से जो उसको आप एम्प्लॉय नेम, रिपोर्टिंग पर्सन, ठीक है, ये भेज रहे हो यहाँ पे, और उसका टाइटल क्या है, यहाँ से फील्ड देख सकते हैं, रिपोर्टिंग पर्सन हो गया, और यहाँ से जैसे HR टीम है, टीम HR, ये हमने अभी ये भी फील्ड नहीं है हमारे अंदर, टीम HR लिख दिया हमने सिंपल ऐसे, तो आप अपने अकॉर्डिंग वो फील्ड बना सकते हो। कंपनी एड्रेस, तो एड्रेस जो लिखना है यहाँ एड्रेस, यहाँ एड्रेस का फील्ड इंसर्ट कर सकते हो, इंसर्ट फील्ड यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ देखो हमने जितने भी ये टैग इंसर्ट करे, एक बार मिनिमाइज करके दिखा दूंगा आपको, ये देखो जितने भी टैग करे हैं हमने, यहाँ भी हाईलाइट हटा देते हैं क्योंकि ये अभी जरूरत नहीं है इसकी, टीम देखो अभी हमने हाईलाइट कर रहे थे पहले, अभी कोई जरूरत नहीं। अब क्या होगा, जितने भी हमने यहाँ पे ये मर्ज फील्ड इंसर्ट करें, देखना है कितने इंसर्ट करें, तो हम यहाँ मेलिंग में जाएंगे और हाईलाइट मर्ज फील्ड दिख रहा है, ये यहाँ से देख लोगे, मैंने अभी 4 मर्ज फील्ड इंसर्ट करे हैं जो मुझे चेंज करने हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सिंपल सा यहाँ प्रीव्यू करूंगा ना, ये देखो ऑटोमेटिक इसने क्या करा, देखो एक्चुअल वैल्यू दे दी, डियर मयूर, पोजीशन ये हो गया, और तुम्हारी लास्ट डेट होगी 31 दिसंबर 2023, इतनी सैलरी होगी 6 to 12 लाख पर एनम, और जो HR है, जिसमें HR का नाम है मिस अनु, टीम HR है, उनका एड्रेस ये हो गया, ठीक। आप सिंपल सा ये गया, और आप यहाँ से नेक्स्ट करोगे ना, नाम चेंज करते होते रहेंगे, देखो आप
ये देखो, ये होता है नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, ये होता है फर्स्ट और लास्ट पे चला जाता है। मयूर, केशव, सूफियान, हमजा, उन्हीं जितने भी बंदे सारों के नाम आ जाएंगे। हमारे 9 बंदे थे तो 9 के देखो टोटल ऐसे चेंज हो जाएंगे। अब इसमें क्या आता है, हमारा प्रीव्यू हो गया, इंसर्ट हो गया, ठीक है। अब कोई यहाँ एक होता है प्रीव्यू, मैंने बंद करा, यहाँ नोट्स, जैसे कोई सिटी वगैरह है उस पर मुझे क्या लगाना है, कोई स्पेशल केस लगा देना है, कंपनी में पार्किंग है या नहीं है, कोई ऐसा, तो यहाँ रूल्स है वो भी लगा सकते हो, पर इतनी इसकी जरूरत पड़ती नहीं है। पर लगाना हो तो कैसे करोगे आप, हम एक्सेल खोल के देखते हैं हमारा फील्ड क्या क्या है उसमें, तो पता चल जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। जैसे मेरे पास सिटी दिल्ली है, और ये देखो ट्रेनर, पोस्ट एम्प्लॉय डेजिग्नेशन, ट्रेनर है, वीपी है, टेक्निकल है, ठीक। तो ट्रेनर पे लगाते हैं कोई कंडीशन, क्या आता है, यहाँ चलते हैं नोट्स में। अभी लोकेशन होती है ना, तो लोकेशन के हिसाब से और अच्छा हो जाता है, पर एक लगा के देख लेते हैं रूल, इफ देन एल्स, ठीक है। एम्प्लॉय नेम पे नहीं, हमने लगा दिया एम्प्लॉय डेजिग्नेशन पे। अगर इक्वल टू क्या है, स्पेलिंग टाइप करना, करेक्ट टाइप करना। एम्प्लॉय नेम अगर ट्रेनर है तो क्या होगा, पार्किंग विल बी पेड। ये सैंपल के लिए मैं कंडीशन लगा लेता हूँ, पार्किंग, ऐसा होता नहीं है, बस मैं आप समझाने के लिए केवल ये कर रहा हूँ, विल बी पेड। ऐसे ही आप अदर में क्या करें, पार्किंग इज फ्री, तो आप ओके करा मैंने। अब ये देखो, ये क्या था हमारा, प्रीव्यू कर लेते हैं एक बार इसे। हाँ, पहले चलते हैं पहले से, ठीक है। अभी शिवम क्या सॉफ्टवेयर डेवलपर है, ठीक है। अब यहाँ गए, ठीक, यहाँ पार्किंग इज फ्री, मैंने क्या कहा था, ट्रेनर के लिए पेड है पार्किंग, तो मैं सेकंड गया, इसके लिए फ्री आ रहे हैं, नेक्स्ट गया, यहाँ देखो ऑटोमेटिक नोट्स में पार्किंग विल बी पेड, अब ट्रेनर की कंडीशन दे दी थी। ऐसे ही आप अपने अकॉर्डिंग, अपनी नीड के अकॉर्डिंग कंडीशन यहाँ कुछ भी लगा सकते हो आपकी, जैसे कोई जॉब लोकेशन दिल्ली है, किसी की नोएडा है, किसी की कुछ है, तो लोकेशन पे लगा सकते हो भाई इस लोकेशन पे ये टाइमिंग रहेगी, इस लोकेशन पे ये टाइमिंग रहेगी। आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग ये जो रूल्स है आप लगा सकते हो। और मैच फील्ड क्या होता है, मैच फील्ड में ये है कि जैसे यूनिक आइडेंटिफायर है, कोई एम्प्लॉय नेम है तो एम्प्लॉय नेम के आगे मिस्टर या मिस्टर लगाए और किसी के आगे ना लगाए, तो इस तरह की कंडीशन यहाँ से लगा सकते हो। फाइंड रिसिपिएंट क्या होता है, अब मुझे क्या लगाना, यहाँ से कुछ फाइंड करना, तो आप फाइंड करके डायरेक्टली वहां से जा सकते हो। फाइंड नेक्स्ट करा, देखो यहाँ आ गया, ठीक है, तो एक ही पुनी था तो एक आ गया, यहाँ से फाइंड कर सकते हो। चेक फॉर एरर्स, यहाँ से कोई एरर है तो वो एरर के चेक कर सकते हो। अब ये हमारा क्या है, एड्रेस ब्लॉक इस तरह का इंसर्ट करना है, तो ये हम देखो यहाँ से एक बार देख लेते हैं फिर से। एनवेलप लिफाफा हो गया सिंपल सा जो हम प्रिंट कराते हैं, लेबल्स होते हैं, स्टिकर वगैरह टैग वगैरह निकालने उसके लिए बना सकते हैं। स्टार्ट में मेल मर्ज होता है, जिस जो भी हम कर रहे हैं, एक सिंपल सा लेटर मल्टीपल बंदों के लिए भेजना है तो वहां से मल्टीपल बंदों की लिस्ट इंसर्ट कर सकते हैं ऐसे। रिसिपिएंट जो हमने लिस्ट अपलोड करी थी एक्सेल से, वो यहाँ से रिसिपिएंट हो गए, वो हमने सारे 9 के 9 बंदे ऐड कर दिए। एडिट रिसिपिएंट क्या होगा, सिंपल सा ये हमें एडिट करना, नाम एड्रेस या कॉलम कुछ भी मॉडिफाई करना है या कोई को नहीं भेजना, वन चेक कर दो, वो यहाँ से कर सकते हो। ओके, एड्रेस ब्लॉक क्या होता है, सिंपल सा ये जो फॉर्मेट होता है एक एड्रेस का, ठीक है, जैसे एड्रेस ब्लॉक है, यहाँ पे आपको नाम दिखाना है, फिर उसके बाद कुछ दिखाना है, इस तरीके से कुछ फॉर्मेट डाला के, तो आप इस तरीके से भी आप पर्टिकुलर नाम के लेके आप वो रिसिपिएंट में ऐड करा सकते हो। ठीक, ये भी इतना कोई जरूरी नहीं। एड्रेस ब्लॉक, ठीक, उसके बाद ग्रीटिंग लाइन्स। ग्रीटिंग लाइन्स होती है कि आप ग्रीटिंग्स लाइन फॉर्म में डियर लगाना है, टू लगाना, नर लगाना या कुछ और लगाना है, तो यहाँ से डियर सर और मैडम लगाना है, तो ग्रीटिंग लाइन्स भी आप ऐड कर सकते हो। पर्टिकुलर जैसे हमारे 9 कैंडिडेट ना, उनके लिए क्या लिखना है वो लगा सकते हो यहाँ से। ठीक है, इंसर्ट मर्ज फील्ड जो हमने ऑलरेडी इंसर्ट करते हैं अपने लेटर के अंदर। रूल्स, कोई भी कंडीशन हमें
डायनेमिक चेंज करनी है अपने लेटर में, वो चीज रूल्स हो जाती है पर्टिकुलर कैंडिडेट के प्रति। जैसे किसी को सैलरी 10 लाख देनी है, किसी को 20, किसी को 50, तो बंदे के हिसाब से आप कंडीशन लगा दे सकते हो सैलरी के ऊपर भी। ठीक है, ये भी डायनेमिक हो जाएगी, डेट भी डायनेमिक हो जाएगी, सैलरी डेट वगैरह। अब ये प्रूव कर लिया। ठीक है, अब फाइंड और ये चला था, उसके बाद करते हैं हम फिनिश एंड मर्ज। अब फिनिश एंड मर्ज में क्या था, एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट। इंडिविजुअल क्या करोगे, पर्टिकुलर एक डॉक्यूमेंट को एडिट करना चाहते हो या प्रिंट करना चाहते हो या सेंड ईमेल, या ईमेल को सेंड करना चाहते हो, तो हम क्या करते हैं, प्रिंट भी नहीं कर रहे, एडिट पे क्लिक करके देख लेते हैं। एडिट इंडिविजुअल में क्या आ गया, जितने भी है सारों को एडिट करना चाहते हो या करंट को या फ्रॉम से टू। अभी हमारे पास 9 डॉक्यूमेंट बनने चाहिए। ठीक, तो यहाँ से 1 से लेकर 2 तक को या 1 से 5 तक को वो नंबर डाल दो, वो हो जाएगा। मुझे क्या है, ऑल करने, तो देखा मैंने क्लिक करके, अभी मुझे ईमेल नहीं करना है ना प्रिंट निकालना, सेव करके रखना है मुझे। ठीक, अब ये देखो नए डॉक्यूमेंट में खुला और यहाँ देखो इतने पेज, 9 पेज बन गए हर किसी का। शिवम का अलग आ गया, ठीक है, पूरा लिखा हुआ, मयूर का अलग आ गया और केशव का अलग आ गया। ठीक है, ऐसे ही सूफियान का अलग आ गया। तो मैंने क्या करा, एक बार टाइप कर हर बंदे के लिए अलग अलग बन गया। तो इस तरीका से आप मेल मर्ज को यूज कर सकते हो। ठीक है, मैं आशा करता हूं आज की वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है, सजेशन है, एडवाइस है, आप जरूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।